क्या ये एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि आप और मैं अपने बच्चों को किस लिए पढ़ाना चाहते हैं? लोग कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा कराना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी परिवार की जिम्मेदारी ले सकें। लेकिन क्या इसके पीछे एक और तथ्य नहीं है कि आप अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं? आप अपनी उम्मीदों को अपने बच्चों पर डालते हैं, आप अपने सपनों को अपने बच्चों पर डालते हैं। आप कंपेयर करते हैं कि तुझे गुप्ता जी जैसा जो लड़का है उसके जैसा बनना है। आपने क्या किया है? पहले से नॉर्म सेट कर दिए। आपने पहले से ही उसके लिए लक्ष्य बना दिया है कि बेटा और बेटी तुझको केवल यही करना है। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि आपका लड़का या आपकी लड़की वो कर सकता है या नहीं कर सकता। आपने उस कंपटीशन की एक गाड़ी में उसको बिठा दिया है और आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो बच्चा जब वो स्टेशन पर उतरेगा तो वो डॉक्टर होगा, वो इंजीनियर होगा, वो एक आईएएस ऑफिसर होगा या और कोई बड़ी डिग्री लेकर वो वापस घर पर आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उस गाड़ी पर उसको बिठाया, उस कंपटीशन की गाड़ी में, तब वो बच्चा अकेला पड़ रहा है। आपने उसको अनुभव नहीं किया। हर समय, हर वीक, हर 15 दिन में, हर एक महीने में उनकी अपने टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट का दबाव उनके ऊपर हमेशा 24 घंटे रहता है, क्योंकि पीछे से आपका डर है कि आपने उसे कोटा भेजा है, आपने उसे कहीं और भेजा है पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, बल्कि तैयारी नहीं करने के लिए, उसको पास होने के लिए, उस कंपटीशन को पास होने पर उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए। लेकिन आपने उसको अकेला छोड़ दिया और जब भी वो परेशान हुआ तो आप और हम इतने दूर हो गए कि वो अपने मन की बात वो बता नहीं पाया। आप उनकी तो छोड़ दें, आप छोटे बच्चों को देख लें, उनके वजन से अधिक उनके कंधे पर एक बैग होता है जो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और दिन में 2 बजे घर आते हैं, फिर एक बैग लेते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, फिर आते हैं। मतलब कितना दबाव वो महसूस कर रहे हैं। आपने तो केवल ये कहा कि हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आपने ये कहा कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इस जो समय जो कंपटीशन चल रहा है उसके लिए हम बिल्कुल और बिल्कुल तैयार करने में जुटे हुए हैं। देखिए, आपकी एक जिम्मेदारी बहुत अच्छी है कि आप उसे तैयार कर रहे हैं आज के समय के लिए। लेकिन आप जो पेरेंट्स हैं और आपके जो बच्चे हैं, उन दोनों की जनरेशन में जमीन आसमान का अंतर है। उन दोनों के सोचने और समझने में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी सहनशीलता और उसकी सहनशीलता में जमीन आसमान का अंतर है। आपको पहले टीचर्स डांटते थे, पहले टीचर्स मारते थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको कोई दबाव महसूस नहीं होता था, आपको कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन नहीं होता था। लेकिन आज अगर टीचर्स बच्चों को डांट दें, बच्चों को मार दें, तो वो ज्यादा फील कर लेते हैं। बहुत ही सोच समझकर टीचर्स को भी काम करना पड़ रहा है, बहुत ही सोच समझकर आपको भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। आपको एक सर्वे की बात बताता हूं जो 2019 में किया गया था और उसमें यह कहा गया कि इस पूरे भारत के 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 13 से 15 साल के बच्चों में हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर समस्या है और इससे हमें और आपको मिलकर लड़ना है। हमें और आपको अपने बच्चों को बचाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम सबको क्या करना पड़ेगा? हम सबको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह कि हम अपने सपनों को उन बच्चों के ऊपर न डालें जो आपने अपने लिए देखे हैं, आपने अपनी आंखों से देखे हैं और आप उनकी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप अपने उम्मीदों का बोझ उन बच्चों पर न डालें। आप
उनके लिए नॉर्म सेट ना करें, उनके लिए गोल ना बनाएं, बल्कि उनके गोल को ढूंढने में मदद करें। और जब उनके गोल मिल जाएं तो उन गोल को पाने में आप केवल मदद करें, बल्कि उसको फोर्स ना करें कि ये गोल तुझे पाना है और यही गोल तुझे पाना है। आप बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अपने अंदर में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको आपको बताएं। आप खुद थोड़ा सा तैयारी करें कि आप ये खोजें कि आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं। आपने बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया, बल्कि आपने बच्चों की सारी के सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। उनको मोबाइल चाहिए, आपने दे दिया। उनको लैपटॉप चाहिए, आपने दे दिया। उनको और कपड़े चाहिए, आपने दे दिए। उनको सब कुछ आपने दे दिया, लेकिन उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को आपने और मैंने नहीं समझा। इसलिए बच्चे और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए तो फिर हो सकता है कि एक दिन आपका और मेरा बच्चा हो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो अपने आप को हानि पहुंचा ले, कहीं ना कहीं सेल्फ हार्म कर ले। आप बच्चों को योग सिखाइए, आप अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए, क्योंकि योग और मेडिटेशन ऐसी टेक्निक हैं जो तनाव के स्तर को कम करती हैं, जो एंजाइटी को कम करती हैं, जो फियर को कम करती हैं, जो कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं, जो अवेयरनेस को बढ़ाती हैं और आपके बच्चों को तैयार करती हैं किसी भी कंपटीशन में अपने आप को भाग लेने के लिए। उनको ये समझाइए कि आप सफल होंगे तो ठीक है, आप असफल होंगे तो ठीक है, क्योंकि असफलता स्थायी नहीं होती। असफलता एक बार मिलती है, आप एक लाइन में असफल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी लाइन ऐसी हैं जिसमें आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा, अगर आप देखें, जितने भी सफल लोगों को देखेंगे तो हर एक सफल आदमी डॉक्टर नहीं है, हर एक सफल आदमी इंजीनियर नहीं है, हर एक सफल आदमी एक आईएएस आईपीएस या कोई एक बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है। एक सफल आदमी वो भी है जो YouTube पर वीडियो बना रहा है। एक सफल आदमी वो भी है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपना जितना हो सके कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक सफल आदमी वो भी है जो किसी भी तरीके से छोटा बिजनेस कर रहा है और उसको बड़े स्केल तक पहुंचा रहा है। एक सफल आदमी वो भी है जो MBA चाय वाला भी बन सकता है। उसको मोटिवेट करिए कि छोटे छोटे काम भी एक दिन बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी काम में असफलता मिल जाए तो ये स्थायी नहीं है। एक बार असफलता मिली है, अगली बार सफलता मिल सकती है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाई के बोझ से थोड़ा सा बचने दीजिए। पढ़ाई के बोझ में आपके और मेरे बच्चे डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, इसका ध्यान आज से और अभी से हम और आपको रखना है।